और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और खबर यह है कि किसानों के जत्थे आज दिल्ली कूच का आगाज करने जा रहे हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह रहा काउंटडाउन, 1 घंटे 49 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी। बीती रात जैसे ही किसानों और सरकार के बीच करीब 5.5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही, वैसे ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। यानी सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच का हुंकार वो भर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, आंदोलन ना हो इसलिए बातचीत की आड़ ले रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो किसानों से बातचीत और समाधान के लिए पूरी तरह से गंभीर है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, फिर उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कहा उन्होंने कि किसान संगठनों से गंभीरता से उनकी बातचीत हुई है और सरकार हमेशा से मुद्दों का समाधान चाहती है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, यह भी उनका बयान है। स्थायी समाधान के लिए कमेटी की बात भी उन्होंने की है। सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया, हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे। 2 बयान आपने देखे, केंद्रीय मंत्री के और किसान नेता के, और ये दोनों बयान मीटिंग के बाद आए। दोनों के अपने दावे हैं, अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं, उनके अपने कारण हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बात नहीं बनी है और इसलिए किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी किसानों के जत्थे आज ही दिल्ली की ओर बढ़ने लगेंगे। हालांकि किसानों को रोकने के लिए बहुत तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बोल्डर रख दिए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कटीले तार और कीलें भी लगाई गई हैं। शंभू बॉर्डर पर तो मॉक ड्रिल तक की गई। अंबाला का शंभू बॉर्डर पंजाब से हरियाणा में एंट्री का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किसानों के 200 से ज्यादा संगठन हरियाणा और पंजाब से ही आ रहे हैं और ऐसे में वहां अगर टकराव की नौबत आती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा, इसकी वहां पर बाकायदा रिहर्सल की गई। हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, उन एंट्री पॉइंट से, उन गेट से जहां पे पंजाब से हरियाणा या फिर हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुआ जा सकता है। फतेहगढ़ साहिब से असीम बस्सी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सिंघू बॉर्डर से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिल्ला बॉर्डर से रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिया टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सबसे पहले हम असीम बस्सी के पास चलते हैं। उनके पास पंजाब में किसानों के इस मूवमेंट से जुड़ी हुई ज्यादा बड़ी अपडेट्स हैं फतेहगढ़ साहिब से। असीम, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरहंद में, जहाँ पे फतेहगढ़ साहब एरिया है, जहाँ पे काफ़ी किसान आप देख सकते हैं इकट्ठे हुए हैं। और मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ, कैमरा पर्सन मेहरबान को कहूँगा कि ये देखिए, ये ट्रॉलीज का काफिला है जो बहुत ही स्पिरिटेड है, कमिटेड है। पंजाब के हर से आए हैं, खास करके माझा से, दोआबा से लोग आए हैं और दिल्ली कूच की जो तैयारी थी, रात को जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसके लिए ये कमिटेड हैं कि दिल्ली इनको जाना ही जाना है। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, किस तरह बैरिकेड लगाए थे, सब ये लोग तोड़ के गए थे क्योंकि इनकी मांगे जी थी वो मानी नहीं थी केंद्र सरकार ने। रात को भी 5.5 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन जो वो मीटिंग फेल हुई, उसके बाद किसान नेताओं ने अनाउंस किया कि हाँ, हम जो है आप सुबह 10 बजे बॉर्डर क्रॉस करेंगे और ये तैयारी में है लगभग। हम बात करेंगे, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रेशम सिंह जी। सर रेशम जी, पिछली बार भी आंदोलन किया था, आज क्या तैयारी है आपकी? आज बहुत तगड़ी तैयारी है जी सर जी। ये बड़े ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बड़ा ਵੱਡਾ प्रोग्राम ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। आनंदपुर साहब वाला जोड़ मेला बनया जी, बड़ी महाराज की किरपा वा। ये संगत के सहयोग के नाल चलन दिया प्रोग्राम सारा। ये जिन्ने संगत रात की सारी रात ही तुरी गई है संगत, उत्थे जाके बड़ा वड्डा प्रबंध किया वा। उन्होंने भी किया, बाकी इन्हां सिंघां ने भी किया वा।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਐਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। आपको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बड़ा तगड़ा इंतजाम किया है, बैरिकेड लगा दिए, कील लगा दिए, लेकिन आप लोगों की क्या तैयारी है? जाना ही जाना है? फुल बड़ा फुल तैयारी, अगे भी अंदोलन करके आए हैं दिल्ली च 13 महीने, हुण भी फुल तैयारी आ, सब कुछ तैयारियां करके आए हैं, पर मोदी धक्का कर रहा है। धक्का खरड़ भी धक्का करन दिया। असीं की गल हिंदुस्तान के नागरिक नहीं गए, कित्थों दे? बाहर दे पाकिस्तान दे कद लिया तारा लाइया हड़ली की करनू? पाकिस्तान तो लाउणियां दूजा मुल्क आ, ये कद नहीं लाउण दिया? ये तो साडा अपना है, ये प्रधानमंत्री साडे तो वोटां लेके आ काम इन्हें करने हैं कद ली? थोड़ा इसको हिंदी में समराइज करके बताएं असीम, इन्होंने क्या कहा? हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए अगर समराइज करके आप बता सके, ताकि मैं सचिन के पास जाऊं और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाऊं। जो लाइया गाड़ियां ने बेड़ियां बाड़ियां सब तय करके असीं दिल्ली कूच करांगे। जी हाँ, मैं आपको हिंदी, क्योंकि पंजाब से हैं लोग, पंजाबी बोलते हैं, मैं हिंदी में इसको कर देता हूँ आपको। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है। मोदी जो है हमारे साथ धक्का कर रहे हैं, हरियाणा सरकार हमारे साथ धक्का कर रहे हैं, किस तरह हमें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है, कील लगा दी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इनका कहना है। मनोज वर्मा के पास चलते हैं, आगे बात आपकी असीम, इनकी बात भी आ गई, हमारे दर्शकों ने देखी और सुनी। मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए तैयार है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन रत्नेश पांडे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है, कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर भी रखे गए हैं, और ये जो सिंघू बॉर्डर का हिस्सा है यानी कि फ्लाईओवर के दोनों तरफ आने और जाने का हिस्सा दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। अभी सिर्फ ऊपर का एक रास्ता खुला हुआ है, यानी कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता है यानी कि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आने का रास्ता, उसको दोनों साइड से नीचे से बंद कर दिया गया है, ऊपर से भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हर जगह जो कटीली तारें हैं वो लगा दी गई हैं। कंटेनर्स को यहाँ पर रास्ते में खड़ा कर दिया गया और इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी को भी भरा गया है, ताकि अगर किसान यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो इन कंटेनर्स को हिला ना पाए। तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिए कितनी ज्यादा कटीली जो तारें हैं वो यहाँ इस तरफ लगाई गई हैं, और कई लेयर की बैरिकेटिंग है, एक लेयर नहीं कहूँगा बल्कि कई लेयर की बैरिकेटिंग है, और उनके ऊपर कटीली तारें लगाई गई हैं। बहुत ही जबरदस्त जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है। आगे कीलें भी बिछाई गई हैं और सीमेंटेड बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। तो साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दिल्ली पुलिस को दी गई है कि एक भी किसान दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस ने उसको लेकर के अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है आपने। रिया के पास चलेंगे, टिकरी बॉर्डर, और उनके जरिए देखेंगे कि टिकरी बॉर्डर की क्या तस्वीर है। हमने सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देख ली, रिया वहां की तस्वीर दिखाएं। जी, जैसा मनोज जी ने बताया कि दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी किसान दिल्ली में एंटर ना कर पाए, उसकी तैयारी टिकरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त की गई है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, सबसे पहले आपको ये बोल्डर्स कंक्रीट के मेरे पीछे नजर आएंगे, जिनका इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया जाएगा जरूरत पड़ने पर। हालांकि अभी थोड़ा कुछ रास्ता अभी खुला रखा गया है, क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लोग जिनको काम पर जाना है वो जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तैयारियां नजर बिल्कुल ये कंक्रीट के स्लैब्स, कंक्रीट के स्लैब्स दिखाई दे रहे हैं मेरिया, और इससे पता चलता है कि कितनी पुख्ता तैयारी है किसानों को वहां बॉर्डर पर रोकने की। ये तस्वीरें बहुत अहम है आज सुबह की, आप सभी हमारे साथ बने रहें। हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज किसानों के जत्थे देश की राजधानी दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है। 1 घंटे 27 मिनट का वक्त लगभग बाकी। बीती रात किसानों और सरकार के बीच करीब 5.5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही और किसानों ने केंद्र को अल्टीमेटम दे डाला। सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच की हुंकार भरी है किसानों ने। करीब 5.5 घंटे तक बीती रात बैठक चली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उस बैठक में किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर को छावनी बना दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कंटेनर, बोल्डर, कटीले तार, कील और पुलिस के जवानों का 5 लेयर सुरक्षा घेरा वहां पर तैयार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हरियाणा के बहादुरगढ़ से लगते टिकरी बॉर्डर के हालात भी देखिए आप इन्हीं तस्वीरों में। परिंदा भी पर न मार सके ऐसी तैयारी है और इसीलिए बैरिकेडिंग की गई है।
सीमेंट के बोल्डर्स वहां पर लगा दिए गए हैं, कटीली तारें हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी तगड़ी किलेबंदी दिखाई दे रही है। किसानों के 200 से ज्यादा संगठन हरियाणा और पंजाब से ही आ रहे हैं। अंबाला का शंभू बॉर्डर पंजाब से हरियाणा में एंट्री का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। इधर पंजाब के संगरूर के खन्नौरी बॉर्डर को भी किले में तब्दील कर दिया गया है। सीमेंट के बोल्डर सड़क पर रख दिए गए हैं। इधर हिसार बॉर्डर पर बड़े बड़े डंपर्स में सीमेंट के बोल्डर पहुंचाए गए हैं और इनमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं। पूरा बॉर्डर छावनी में तब्दील है और ये बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें देखकर सारी स्थिति स्पष्ट होती है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। सचिन कुमार शंभू बॉर्डर से लाइव हैं और रविकांत चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पहले चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें देख लेते हैं रविकांत के जरिए। रविकांत, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, यहाँ पर अभी किसानों की एकमात्र ये बैरिकेडिंग है जहाँ पर किसान के आने की संभावना कम है, लिहाजा यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और पुलिस यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर कीलों की कुछ प्लेटें भी लगाई गई हैं और जो रास्ता है उसको सकरा कर दिया गया है। किसान यहाँ पर पहले भी यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर किसान आए हों, लेकिन फिर भी एहतियातन इस बॉर्डर को ऐसा किया गया है कि धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो जा पा रहा है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और काफ़ी जाम हो गया। आप देखिए, किसान यहाँ दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जाम यहाँ पर हो गया है क्योंकि पुलिस को ये भय है कि यहाँ पर किसान आ सकते हैं, लिहाजा बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोग बहुत धीमे धीमे आ पा रहे हैं। उस तरफ जैसे ये है, यहाँ पर ये पुलिस मौजूद है, लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन जाम जो है वो लगा हुआ है। आप ये देखिए, हमको पुलिस यहाँ से हटा रही है, तो यहाँ पर किसानों के आने की संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग के पास प्लेट आप देखिए लगी हुई है, अगर कैमरामैन सूरज आपको दिखा सके, यहाँ पर जो कीलों की प्लेट है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है ताकि अगर किसान आते हैं तो इस तरीके की प्लेटें लगाई गई जो कि लोहे की प्लेटें हैं। ऐसी बहुत सारी प्लेटें यहाँ पर अंदर रखी हुई हैं, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो एकमात्र ये चिल्ला बॉर्डर है दिल्ली का जहाँ पर किसानों की आने की संभावना सबसे कम है, बावजूद उसके यहाँ पे भी पुलिस का पूरा इंतजाम है। बिल्कुल रविकांत, हम देख पा रहे हैं और चूंकि ऑफिस जाने का वक्त है, लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इस वजह से वहां पर जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है, वो भी हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। सचिन के पास चलेंगे, शंभू बॉर्डर, और उनके जरिए जानेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं। सचिन जी, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ। पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर है, पटियाला ज़िले में इस वक्त हम हैं। बिल्कुल बॉर्डर है और ये मेन एंट्री पॉइंट है हरियाणा का। और पिछले आंदोलन में 2020 के आंदोलन में यही बॉर्डर था जहाँ से किसान पहली बार जो है हरियाणा में दाखिल हुए थे और यहाँ से सीधा सिंघू बॉर्डर जाके किसान जो है वो डट गए थे। आपको हालात दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा आप देखेंगे तो इस हिस्से पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, इंतज़ार हो रहा है सिर्फ किसानों का। किसान आएंगे और हरियाणा की तरफ जो है कूच करेंगे। थोड़ा सा अगर हम कैमरा घुमाएं तो किसान नज़र भी आएंगे हमें, जो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए हैं। पहला ट्रैक्टर हम आपको दिखाएंगे कि किसानों का जो है यहाँ इस बॉर्डर पे लग गया है। हालांकि बहुत जो ट्रैक्टर्स हैं वो अभी भी फतेहगढ़ से चले हैं, सड़कों पे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का अपनी लीडरशिप से, किसान नेताओं से पूरी तरह से कूच करने का। पर पहला ट्रैक्टर जो है किसानों ने यहाँ खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सामने जो है हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग के बिल्कुल सामने ये ट्रैक्टर जो है लगाया गया है। तो किसान जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि 10 बजे की डेडलाइन है किसानों की, किसान नेताओं की, कि उस वक्त तक अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई हल जो है उनकी मांगों का निकलता है, पर वो समय जो है निकलता जा रहा है और बहुत कम जो है उसके चांसेस हैं कि कोई जो सॉल्यूशन किसानों की मांगों का निकले। पर हरियाणा की तरफ जो है किलेबंदी जो है की गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, टीयर गैस, वाटर कैनन, तमाम तरह के इंतजाम हैं, कीलें लगाई गई हैं, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है हरियाणा की तरफ की गई। पर किसान जो हैं उतनी ही तैयारी के साथ आ रहे हैं और 2020 का जो आंदोलन था उसने जो है किसानों को एक तरह से
ट्रेन किया है कि कैसे इस बैरिकेड्स को, कैसे जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको क्रॉस करना है। तो हमें जो किसान नेताओं से, किसानों से बात करके जो पता चल रहा है कि किसानों की तैयारी पूरी है, इवन साथ में कटर्स लेके आ रहे हैं किसान की, अगर जरूरत पड़े बैरिकेड्स को काटने की, जो बाधाएं हैं उनको हटाने की, तो उन कटर्स का भी यूज कर सकें। तो किसानों की तैयारी जो है हरियाणा की तरफ एंटर करने की, वो पंजाब के किसानों की पूरी है। 2020 के आंदोलन में भी हमने सेम तैयारी जो है देखी थी, जब किसान अपने साथ इवन जेसीबी तक लेके चले थे। जब बाधाएं जो थी, रुकावटें जो थी हरियाणा पुलिस की तरफ लगाई गई थी, उनको किसानों ने उन जेसीबीज के जरिए और कटर्स के जरिए जो है हटाया था। और वही तैयारी जो है अब जो है पंजाब के किसान आज के मार्च के लिए है। और दो बॉर्डर्स जो हैं, मैं कह रहा हूं कि दो बॉर्डर्स जो हैं मेनली ज्यादा सेंसिटिव हैं। एक ये शंभू बॉर्डर जहां इस वक्त मैं हूं, और खनौरी बॉर्डर जो संगरूर जिले का जो है बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा के साथ। तो दोनों बॉर्डर्स पे जो है सेम तरह की नाकेबंदी है, सेम तरह के इंतजाम है हरियाणा पुलिस की तरफ से। पर किसान भी कम नहीं है, सैकड़ों ट्रैक्टर्स हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर्स में किसान जो है कूच कर चुके हैं, सड़कों पे हैं ऑलरेडी। फतेहगढ़, बिल्कुल, हमने देखी तस्वीरें, वो फतेहगढ़ साहिब की तस्वीरें सचिन, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन किसानों की और उनकी तैयारी की, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो तस्वीरें और उनके वक्तव्य भी दिखाए। लेकिन सिंघू बॉर्डर जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, वहां की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम अपने सहयोगी मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार की बातचीत नहीं बनी और किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। और उसी के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि एक भी किसान दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें मेरे कैमरामैन रत्नेश पांडे आपको दिखा रहे हैं कि कई लेयर्स की जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं और कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। यानी कि इतने पुख्ता इंतजाम की किसान की कोई भी गाड़ी या खुद पैदल किसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर कंटेनर्स को लगा दिया गया है। देख सकते हैं कि अगर इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान अगर आगे भी आ जाते हैं तो ये कंटेनर्स रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं, वो आगे नहीं आ पाएंगे। ऊपर अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो ये चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता। अभी फिलहाल यहाँ पर कंटेनर्स को रखा गया है और आगे कंटेनर्स को कुछ लगा भी दिया गया है, लेकिन अभी रास्ता खुला हुआ है और एक ही गाड़ी के निकलने की जगह है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, यानी कि नीचे भी और ऊपर भी। सूत्रों ने साफ तौर पर हमें यह बताया है कि एक भी किसान को दिल्ली के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम बॉर्डर्स पर इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं और पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपने देख ली। चिल्ला बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रविकांत हैं। रविकांत, आपने वहां की तस्वीरें दिखाई, हमने और जगहों की भी तस्वीरें दिखाई। किसानों की भी तैयारी पूरी है और पुलिस की भी तैयारी पूरी है। इसके बाद आपको क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्या 2020 जैसे हालात पैदा होते दिख रहे हैं या चीजें उससे अलग हो सकती हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से किसान और सरकार के बीच की वार्ता पर निर्भर करेगा। पिछली बार भी कई वार्ता एक के बाद एक निष्फल हुई थी, लेकिन इस बार भी 2 बार बातचीत हो चुकी है, दोनों बातचीत फेल हो चुकी है। पूरी तरीके से जो किसान हैं वो अपने साजो सामान के साथ आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पर बने रहेंगे। तो अगर ये बातचीत अभी भी सफल होती है कि सरकार पूरी कोशिश करती है, कोई वादे करती है और उसकी टाइम लिमिट देती है, तो शायद ये जो आंदोलन है ये रुक सकता है। लेकिन अगर सरकार का रुख अड़ियल होगा और किसानों को ये लगेगा कि सरकार का रुख अड़ियल है, तो सरकार, जो किसान हैं उनके पास हर तरीके की सुविधा है और खाने पीने से लेकर के हर तरीके से उनका दावा है कि हम जहाँ बैठेंगे वहीं खाना आता रहेगा और हम लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अगर सरकार जल्द से जल्द बातचीत के द्वारा कोई रास्ता नहीं निकालती है तो किसान पूरे मूड से हैं कि वो इस बार भी एक लंबा आंदोलन कर सकते हैं। जो एमएसपी के अलावा तमाम और मांगे हैं, करीब 10 मांगों को लेकर के वो आ रहे हैं और सरकार के ऊपर ही अब निर्भर करेगा कि वो किसान आंदोलन ये होगा या नहीं होगा और ये बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। जी, सुबह 10 बजे तक का वक्त है किसानों की तरफ से और अभी तक तो बातचीत जो है बेनतीजा ही रही है।
लेकिन टिकरी बॉर्डर के हालात को दिखाती हमारी सहयोगी रिया की रिपोर्ट सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। बिना इश्तेहार ही कान में लगा रहता ना, मजा नहीं आता। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात पुलिस के अलावा, ताकि किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सकें। इसके लिए जो तैयारी आप देख रहे हैं, जो फोर्स की तैनाती आप देख रहे हैं, वो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस भी तैयार है वहां पर। और आप देखिए किसानों को रोकने के लिए किस किस्म की तैयारी है। कंटेनर देखिए आप जो वहां रखे गए हैं, और ये देखिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि इस बॉर्डर से, इस जगह से किसान दिल्ली के भीतर दाखिल ना हो सकें। ऐसे जोड़ा जा रहा है इन बैरिकेड्स को, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं। सचिन कुमार के पास चलते हैं शंभू बॉर्डर, और उनसे जानते हैं कि अब वहां पर क्या कोई तब्दीली दिख रही है। सचिन, फतेहगढ़ साहिब के जो किसान हैं वो बिल्कुल तैयार दिखाई दिए। रविकांत भी बता रहे थे और हम सब चर्चा कर रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसी पुरजोर है। बातचीत कल रात की बेनतीजा रही है, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। सुबह 10 बजे तक का वक्त है, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आया नहीं, तो फिर आगे? जी, आगे तो किसान जो हैं ऑलरेडी सड़कों पर हैं, और किसान जो हैं धीरे धीरे जो हरियाणा के बॉर्डर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। 10 बजे तक का वक्त जरूर है, उन्होंने दिया है डेडलाइन जो है किसानों की तरफ से, पर चांसेस बहुत लीक हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि 10 बजे तक कोई ब्रेक थ्रू इस सारे मामले में हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो हैं, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू होना होता तो शायद पिछली रात मीटिंग में भी हो जाता। 5 घंटे की मीटिंग जब वह चली थी, क्योंकि ये तमाम जो है ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, चाहे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करवाना है, चाहे वो एमएसपी को लीगल राइट बनवाने का कानून जो है वो बनवाना है। ये प्रोसेस जो है इसकी, इन कानूनों को जो है बनवाने की ये लंबी प्रोसेस है, इसलिए 10 बजे तक इसके लिए ब्रेक थ्रू जो है वो लगभग चांसेस जो है कम है। और किसान इसीलिए ऑलरेडी सड़कों पर जो है आ गए हैं। खनौरी बॉर्डर में किसान जो है बिल्कुल सीमा के नजदीक हैं। खनौरी बॉर्डर जो है उसके पीछे पंजाब की तरफ है, और यहाँ पे तकरीबन बात करेंगे तो यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर जो है किसान है, ये पंजाब है। और पंजाब की तरफ जो है ये नेशनल हाईवे 44 है, इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट नेशनल हाईवेज है, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे जो है, पर इस पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। अभी बिल्कुल पूरी तरह चुप्पी इस सड़क पे है, क्योंकि किसान जो है वो इस सड़क पे आ रहे हैं। सचिन, आप कह रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर दूर है किसान। फतेहगढ़ साहिब में हमारे सहयोगी असीम बस्सी मौजूद हैं, और उनकी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों के लिए रख रहे हैं सामने। दिल्ली के साथ बातचीत जो टूट गई थी कल रात को, और उसके बाद किसानों ने ऐलान किया था कि आज हम दिल्ली कूच करेंगे। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फतेहगढ़ साहब जो अमृतसर दिल्ली हाईवे है यहाँ पे खड़े हैं, और कितनी जो लंबी कतारें जो हैं वो ट्रॉलीज की लगी हुई हैं। बहुत ही लंबी कतारें आप देख सकते हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि फार्मर्स जो हैं कमिटेड हैं कि उनको दिल्ली जाना है। पिछली बार भी 13.5 महीने बैठे रहे, काफ़ी लोग वहाँ पे शहीद भी हो इनके, लेकिन हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था खेती कानून रद्द हुए हैं, लेकिन ये लोग खुश नहीं थे। उसके बाद अनाउंस किया 13 फरवरी का, बातचीत चली, कल भी रात को मिनिस्टर्स आए थे, लेकिन किसानों के साथ बातचीत टूटी, और उसके बाद ऐलान हुआ कि वो आज जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पर। जी हाँ सर, आप मुझे बताएं कि रात को जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो टूट गई, तो आज अब दिल्ली जाने का जो आपका अनाउंसमेंट था वो तय है, दिल्ली जाना ही जाना है? हाँ, जाना है, दिल्ली जाना हर हालत की दिल्ली जाना है। हाँ जी, आप बताएं, पिछली बार भी आप लोग गए थे? हाँ जी, पिछली बार भी पूरी तैयारी, इस बार भी पूरी तैयारी है बिल्कुल जी। ਐਰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਐਰ ਕੀ ਔਰ ਨਾ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿੱਕਦੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਐ ਚੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ पूरे। सर साहब, पिछली बार तो हमने भी कवर किया था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार शंभू पे ही बहुत ज़्यादा बैरिकेड है, सीमेंटेड है, कील लगाए हुए। किस तरह देखते हैं आप इसको सारा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਹੈਕਰੇ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। क्या अंदाजा है, पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं, कितने लोग होंगे? कोई अंत नहीं जी, कोई अंत नहीं इसका। 5-6 हज़ार ट्राली आएगी ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, 5-6 हज़ार ट्राली।
तैयारी में कमी कोई नहीं है और यहाँ पे उसी तरह जो कमिटमेंट इनका नजर आ रहा है, जिस तरह पिछली बार था हमने तब भी कवर किया था किस तरह शंभू के बैरिकेड तोड़ के किसान आगे चले गए थे, क्योंकि इनको है कि हमारी मांगे जायज़ हैं, सरकार इनकी मांगे। और आज जब हम लाइव पे भी थी, उन्होंने कंटिन्यूसली बोला था कि हमारे साथ ये अनड्यूली हो रहा है, स्टेपमदरी ट्रीटमेंट है, इतने ज़्यादा बैरिकेड लगाए, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। सो अब देखते हैं कि अभी कुछ समय है जिससे पहले दिल्ली कूच करेंगे, शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर उधर बहुत तैयारी है तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है कि हाँ हम दिल्ली इस बार जाएंगे ही जाएंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ हसीन बसी, एबीपी न्यूज़, फतेहगढ़ साहब। सारी बैरिकेड्स को और रुकावटों को चकनाचूर कर देंगे, ये किसान कह रहे हैं। लेकिन टिकरी बॉर्डर की तस्वीर क्या है, रिया की रिपोर्ट में देखिए। बीती रात लगभग 5.5 घंटे की मीटिंग के बाद भी सरकार और किसानों के बीच में जो डेडलॉक है एमएसपी को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर, वो लगातार बना हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि किसानों का जो दिल्ली का दरवाजा खटखटाने का फैसला था वो आज रियलिटी में तब्दील होता दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। और आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम है पुख्ता कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपको दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ नजर आएंगी। तो यहाँ पर फोर्सेस की हेवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त ब्रीफिंग की जा रही है और कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, उसके बाद यहाँ पर फोर्सेस की हेवी डिप्लॉयमेंट आपको नजर आएगी। तो जो मुख्य मुद्दे थे, फिर चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल करने का मुद्दा हो, ये वो दो मुख्य बिंदु जिन पर सरकार और किसानों के बीच लगातार पेच फंसा हुआ है, डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है। और नतीजा ये है कि भारी संख्या में किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, इनका कहना है कि सरकार केवल टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है। सरकार का जो रवैया है इन मांगों को लेकर वो सीरियस नहीं है, इसलिए दिल्ली कूच जरूर किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, फोर्सेज आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी जो डाइवर्जन्स हैं उनकी जानकारी, जो एडवाइजरी थी वो कल ही जारी कर दी थी। तो दिल्ली में काफी ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी आपको देखने मिलेंगे। आने वाला एक सप्ताह दिल्ली में सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है। एहतियातन आने वाले एक महीने के लिए दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से आने वाले दिन दिल्ली के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।